अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलि। बेटा जी ओ मेरा पुत्र ओ गुड्डू आराम से बैठना, बिल्कुल ठीक है। अब इधर उधर नहीं देखना, ना बात करनी है, ठीक है बेटा जी। सीधे होकर बैठे बेटा, आप सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, शाबाश। सीधे होकर बैठ, बात नहीं करनी है बाबा। बलगल वला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। हम्दो सलाह के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम मोहतरम प्यारे इस्लामी भाई, आज की पुरवकार महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे राना साहिब के घर इसका इनेकाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब को मीलाद की बरकतें अता फरमाए। कोई तमहीदी कलिमात नहीं, डायरेक्ट बयान की तरफ मैं आऊँगा, आपकी तवज्जो मुझे दरकार रहेगी। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी हुई है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आये पाक मैंने आपके सामने तिलावत की है, कई मरतबा आपने इसको समाअत किया होगा। इरशाद फरमाया कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए बेशक हक आया और बातिल चला गया, और बातिल जाने ही वाला था, इसने जाना ही जाना था। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र मुबारक के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र मुबारक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। तो ऐलान नबूवत फरमाते ही मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने न सिर्फ अंदरूनी फितनों का बर वक़्त नोटिस लिया, बल्कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बैरूनी फितनों का भी बर वक़्त नोटिस लिया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह अपने कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों को इस्लाम की दावत दी है, इसी तरह वो लोग जो दूर दराज के इलाकों में थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तक भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और इस्लाम की दावत उन्हें दी। और खुसूसन जो बादशाह लोग थे ना, बादशाह थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तक भी बिलखुसूस इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाया, अपनी रिसालत का पैगाम उन तक पहुंचाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीसे सहीहा का अगर मुताला किया जाए तो
6 बादशाह ऐसे बनते हैं कि जिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतूत के जरिए से इस्लाम की दावत पहुंचाई है। उन 6 बादशाहों में से एक बादशाह जो रूम का बादशाह था, जिसका नाम हिरकल था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और आप अलैहिस्सलाम ने इसको इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत, अपनी रिसालत का पैगाम दिया। हिरकल बादशाह, आपने बड़ी तवज्जो करनी है, बुखारी शरीफ की हदीस। या ये बच्चों को पीछे कर दिया करें, महफिल का सारा माहौल खराब हो जाता है। जवान हज़रात आगे तशरीफ लें, बुजुर्ग खड़े हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ, बच्चे सारे खड़े हो जाओ, पीछे हो जाओ, खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, सारे थोड़ा सा आप आगे आगे आ जाएंगे ना, कुछ नहीं होता, आप आगे तशरीफ ले आएंगे। जी, बड़े आदमी आगे आके बैठेंगे तो बात समझ भी आएगी। ऐसे बच्चे बातें करते रहे, मैं बच्चों को समझाता रहूंगा। बैठ तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, सरदार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की अल्लाह आमद, अकबर। सोहने की आमद, प्यारे की आमद। जिन बादशाहों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत के जरिए से इस्लाम की दावत दी है, उनमें एक बादशाह हिरकल बादशाह है। ये रूम का बादशाह था। बादशाह बड़ा सियाना था, बड़ा अक्लमंद ये बादशाह था। और ये जो हदीस में आपके सामने पढ़ने लगा हूं, बयान करने लगा हूं, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7 है। बुखारी के बिल्कुल शुरू के अंदर जो सफ़हात हैं उन पर यह हदीस है। और जो पुरानी कभी बुखारी छपा करती थी इतने बड़े साइज के अंदर, उसके ये 2 सफ़ों पर तवील हदीस है। इस हदीस के रावी जो है वो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा है। और आप हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को जानते होंगे कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा हजरत अब्बास के साहिबजादे हैं। और ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जब पैदा हुए तो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ लेकर गए और इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला को मुझे दिखाओ। अब्दुल्ला को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे गोद में लिया है, इनको गुड्डी भी दी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ना दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ए अल्लाह अब्दुल्ला को किताब यानी कुरान का इल्म अता फरमा। और फिर कैसा इल्म इनको नसीब हुआ, कैसा इल्म इनको मिला है कि खुद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाया करते थे, अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह का कुरान मुझे बताएगा कि अब्दुल्ला तेरे ऊंट की रस्सी कहां पर पड़ी हुई है। इतना इल्म इनको नसीब हुआ है। तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हुजूर के सगे चचा हजरत अब्बास के बेटे और हुजूर के चचाजाद भाई हैं। जैसे मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचाजाद भाई हैं, इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये भी हुजूर के चचाजाद भाई हैं। इनके बड़े भाई हजरत फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ये भी हुजूर के चचाजाद भाई हैं। इसी तरह हजरत उबैदुल्लाह बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो गज़वा बदर में शहीद हो गए थे, ये भी हुजूर के सगे चचा हारिस के बेटे हुजूर के चचाजाद भाई हैं। इसी तरह हजरत अकील बिन अबी तालब ये भी हुजूर के चचाजाद भाई हैं। हजरत जाफर बिन अबी तालब ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई हैं। ये तो वो जो नस्ब के एतबार से भाई हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाओं के हवाले से।
और बहुत सारे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ऐसे हैं कि जिनको हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई करार दिया है। उनमें सरे फहरिस्त जिनको हुजूर ने अपना भाई करार दिया है वो पैकर सिद्क़ व वफा मंबा जूद व सखा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हुजूर ने अपना भाई इरशाद फरमाया है। ये रिवायत जो मैं आपके सामने बयान करने लगा ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत की है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये कसीरुल रिवाया सहाबा में इनका शुमार होता है। तवज्जो रखेंगे, बात समझ आएगी, वरना ऊपर से गुजर जाने का भी अंदेशा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कसीरुल रिवाया सहाबा यानी वो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जिन्होंने कसरत के साथ हुजूर की अहादीस को रिवायत किया है, कसरत के साथ हुजूर की रिवायात अहादीस को बयान करते हैं, उनमें एक नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का भी है। अब अगर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र को देखा जाए तो जब हुजूर का विसाल हुआ है 11 सने हिजरी के अंदर, उस वक्त अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र मुबारक एक रिवायत के मुताबिक 8 साल है और एक रिवायत के मुताबिक 10 या 12 साल आपकी उम्र मुबारक है। तो ये अगर इनकी डायरेक्ट रिवायात को देखा जाए जो इन्होंने हुजूर से लेकर आगे रिवायत की है, आगे इन्होंने बयान किए हैं, डायरेक्ट हुजूर से जो सुनते हैं अहादीस उनकी तादाद बड़ी थोड़ी बनती है। मुहद्दिसीन कहते हैं उनकी तादाद सिर्फ 4 है या 6 है। इतनी कम रिवायात इन्होंने डायरेक्ट हुजूर से लेकर आगे रिवायात की हैं। तो ये कसीरु रिवाया सहाबा कैसे बन गए? कसीरु रिवाया सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में इनका शुमार इस वजह से होता है कि इन्होंने किबार सहाबा किराम जो बड़े उम्र के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान थे उनसे इन्होंने अहादीस को लिया है, उनसे इन्होंने अहादीस को पढ़ा है, उनसे इन्होंने अहादीस को सुना है और आगे इन्होंने रिवायत किया है। और खुद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पसंदीदा असातिज़ा में से जिनसे मैंने अहादीस को पढ़ा है, अहादीस को लिया है, कहते मेरे पसंदीदा असातिज़ा में से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद उस्ताद थे जिनसे मैंने अहादीस को लिया है, फरमाते उनका नाम हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनसे मैंने रिवायत को लिया है। ये जो रिवायत मैं आपके सामने बयान करने लगा बुखारी की हदीस नंबर 7, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली को फेसबुक की कहानी नहीं सुनाने लगा आपको। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये रिवायत किससे लेते हैं? ये रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। किनसे लिए? हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इन्होंने ये अहदीस ली है। और आप बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, तबरानी जिस भी हदीस को उठाकर देख लें, मुहद्दिसीन जगह जगह पर हजरत सैयदना अबू सुफियान से भी अहादीस को लेते हैं और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी अहादीस को लेते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये कि इन दोनों पर हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मुहद्दिसीन ने इत्तिफाक किया है, इज्मा किया है इस बात पर कि ये इस काबिल और इस लायक हैं कि इनसे अहादीस को लिया जाए और आगे अहादीस लेकर रिवायत किया जाए। और आप अहादीस का जखीरा उठाकर देख लें, आज तक किसी मुहद्दिस ने यजीद से हदीस नहीं ली। वजह ये कि मुहद्दिसीन ने यजीद को इस काबिल समझा ही नहीं कि यजीद से अहादीस को लिया जाए। वो फासिक व फाजिर था, उससे अहादीस किसी मुहद्दिस ने नहीं ली। और इन हजरात से, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुहद्दिसीन अहादीस लेते हैं और खुद फरमाते हैं कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, के सारे सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान आदिल हैं और इन पर जरा नहीं की जाती। सबसे रिवायात ली हैं और बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया। बाज़ लोग इस पर एतराज कर जाते हैं, कहते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुआविया नाम है इसका माना दुरुस्त नहीं। ये बात सिर्फ आपको समझाकर मैंने आगे चलना है। मुआविया का माना बाज लोग कहते हैं दुरुस्त नहीं। मैं कहता हूँ आपको कुछ ज्यादा अरबी नहीं आने लग गई? हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया के अंदर ना कोई फसीह बलीग अरबी आया है और ना कोई आएगा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिस नाम को कबूल कर लिया, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिस नाम को ओके कर दिया है, किसी की क्या मजाल है कि उस नाम पर कोई एतराज करेगा, कोई तान करेगा। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप मिशकात शरीफ पढ़े, अहादीस पढ़े ना, मिशकात शरीफ के अंदर पूरा बाब है नामों के हवाले से। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने अगर कोई नाम लिया जाता और हुजूर को वो नाम पसंद ना होता या उसका माना दुरुस्त ना होता, हुजूर वो नाम चेंज कर दिया करते थे, तब्दील फरमा दिया करते थे, फरमाते ये नाम दुरुस्त नहीं है, और हुजूर उसका बदल इरशाद फरमाया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने एक बच्ची आई, मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायात मौजूद है। एक बच्ची आई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तेरा नाम क्या? कहने लगी मेरा नाम बर्रा है। हुजूर ने फरमाया बर्रा नाम ठीक नहीं है, तेरा नाम आज से जुवेरिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका नाम जुवेरिया रखा। इस तरह बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने अगर कोई नाम लिया जाता, हुजूर को वो नाम अगर पसंद ना होता या उसका माना दुरुस्त ना होता, हुजूर तब्दील फरमा दिया करते थे। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहिबजादी हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जब पहले बेटे पैदा हुए ना, पहले बेटे पैदा हुए, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा के घर तशरीफ लाए और मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ, अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटे को लेकर हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने ऐसे बेटे को गोद में लिया, इरशाद फरमाया अली इसका नाम क्या रखा है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हर्ब का माना होता है जंग, लड़ाई का भी इसका माना आता है, हर्ब का माना। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फरमाते नहीं इसका नाम हर्ब नहीं है, इसका नाम तो हसन है। ये हरब नहीं, ये तो हसन है। हुजूर को नाम पसंद नहीं आया ना, हुजूर ने फरमाया नहीं हरब नहीं, इसका नाम हसन है। दूसरे बेटे पैदा हुए तो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटे को लेकर हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज किया हुजूर ये बेटा। इरशाद फरमाया अली नाम क्या रखा है? अर्ज की हुजूर इसका नाम हरब रखा है। नाम पसंद था मौला मुश्किल कुशा को, तो अर्ज करते हुजूर मैंने इसका नाम हरब रखा है। फरमाया अली इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम तो हुसैन है। अल्लाहु अकबर। फरमाया अली इसका नाम हरब नहीं, ये तो हुसैन है। तीसरे बेटे पैदा हुए, ये छोटी उम्र के अंदर इनका इंतकाल हो गया था। सय्यदा के बतन मुबारक से तीसरे बेटे पैदा हुए, हुजूर तशरीफ लेकर आए, फरमाया अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटे को लेकर हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोद में लिया, इरशाद फरमाया अली नाम क्या रखा है? अर्ज की हुजूर इसका नाम हरब रखा है। मौला अली चाहते थे कि कोई एक बेटा ऐसा मेरे रखने पर उनका नाम रखा जाए, तो इरशाद फरमाया अली नहीं इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम मोहसिन है। ये बचपन में ही इनका इंतकाल हो गया था। बहरहाल मतलब क्या निकलता है, तवज्जो वाली बात है, मतलब ये निकलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर कोई नाम पसंद ना होता या उसका माना दुरुस्त ना होता, तो हुजूर अलैहिस्सलाम वो नाम तब्दील फरमा दिया करते थे। नाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़े तब्दील फरमाए। अब आपकी तवज्जो मुझे चाहिए, अगर मुआविया का माना दुरुस्त ना होता तो हुजूर कभी भी अपने ज़बान अक़दस से ये नाम अदा ना फरमाते। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़े, इधर उधर की बातें सुनने की जरूरत नहीं होती, अहादीस को देखना चाहिए कि हदीस पाक में अगर पढ़ा जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आपकी ज़बान अक़दस से लफ्ज़ मुआविया निकला, और ये एक सहाबी का नाम नहीं, उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा पढ़कर देखें 22 सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ऐसे हैं कि जिनका नाम मुआविया था, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान अक़दस से इसको अदा फरमाया और अल्लाह की बारगाह में दुआएं की कि ए अल्लाह इसको हादी बना दे, इसको महदी बना दे, और इसके जरिए से लोगों को हिदायत अता फरमा दे। तो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान सारे के सारे आदिल हैं। बहरहाल ये रिवायत
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हजरत अबू सुफियान से ये रिवायत लेते हैं और ये अबू सुफियान की उस वक्त की बात बयान करते हैं जब अभी ये खुद मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त की ये बात इन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ली और आगे रिवायत की। हिरकल बादशाह जनाब बड़ा सियाना बादशाह था। हिरकल के पास खत आया, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद आए और खत पेश किया। हिरकल ने खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद उसने अपने वजीरों मशीरों को बुलाया और कहने लगा कि अरब की सरजमीन से ना मेरे पास एक लेटर खत आया है एक शख्स है कि जिन्होंने अरब की सरजमीन में दावे नबूवत किया है और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। हिरकल बादशाह कहने लगा, कहता है अपने वजीरों को मुशीरों को, कहते हैं हमारे सरजमीन के अंदर, हमारे इलाके के अंदर जरा चेक करो कि अरब की सरजमीन से कोई बंदे आए हुए हैं, कोई लोग आए हुए हैं। अगर तो आए हुए हैं उनको मेरे पास लाया जाए, पेश किया जाए। वजीरों मुशीरों ने देखा तो अरब की सरजमीन से एक काफिला आया हुआ था रूम की सरजमीन पर। ये ताजिरों का काफिला था जिनकी तादाद तो 27 से लेकर 30 के लगभग ये लोग थे। ये तिजारत के लिए आए हुए थे और इस तिजारत वाले काफिले की सदारत जो है वो अबू सुफियान कर रहे थे। अभी ये मुसलमान नहीं हुए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब खत हिरकल बादशाह के पास जाता है तो वो वजीरों मुशीरों ने इन ताजरों को जो है वो हिरकल बादशाह के पास सामने लाकर पेश कर दिया। जब ये लोग आ गए हिरकल बादशाह के पास जब आए तो हिरकल बादशाह कहने लगा, कहता है कि मेरे पास अरब की सरजमीन से एक खत आया, एक लेटर आया है और एक शख्स है जिन्होंने नबूवत का दावा किया। वो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं। मुझे ये बताओ कि तुम में से जितने ये अफराद मौजूद हैं, तुम में से कोई बंदा इनका रिश्तेदार है, कराबतदार है, कोई खानदानी किसी का ताल्लुक इस बंदे के साथ है? तो अबू सुफियान कहने लगे, कहते हैं मैं आगे बढ़ गया। मैंने कहा जी मेरा इनके साथ खानदानी रिश्ता है, हमारा नसब ऊपर जाकर मिल जाता है, मेरे कराबतदार है, ताल्लुकदार है। तो हिरकल बादशाह कहने लगा, कहते तू आगे आ जा और जो दूसरे अफराद है उनको कहा कि तुम लाइनों में पीछे खड़े हो जाओ, पीछे लाइनें लगाकर खड़े हो जाओ। वो लाइनें लग गई। अबू सुफियान कहते हैं मैं आगे खड़ा हो गया। हिरकल बादशाह कहने लगा, कहते हैं मैंने इस शख्स से न चंद सवालात करने, अगर ये मेरे सवाल का जवाब ठीक देता रहा तो तुमने इसकी तस्दीक करते रहना है कि वाकई ये जवाब ठीक दे रहा है। अगर इसने गलत बयानी की और तुमने इसकी हाँ में हाँ मिला दी और मुझे पता चल गया कि मेरे साथ झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई, फिर देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करता। बादशाह लोग थे तौण उतारते देर नहीं थे लगाते। अब अबू सुफियान कहते हम परेशान हो गए, ये क्या बन गया हमारे साथ। अगर हमें पता होता कि ये मामला बनना है तो हम आपस में कोई मीटिंग कर लेते, कोई प्लानिंग हो जाती कि जो जो मैं कहता जाऊंगा तुम भी हाँ में हाँ मिलाते जाना। हमें तो पता ही नहीं था कि ये मामला बनना है। अबू सुफियान कहते कहते बहरहाल मैं आगे खड़ा हो गया। हिरकल कहने लगा, जी मेरे चंद सवालात हैं, बुखारी के अंदर तवील हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 7 है। हिरकल कहने लगा मेरे चंद सवालात हैं, उनमें पहला सवाल करते हुए हिरकल कहते ये जिन्होंने दावा नबूवत किया है, जो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, कैफ़ नसबुहु फीकुम, कहते ये बताओ ये जिन्होंने दावा नबूवत किया है इनका तुम्हारे यहां नसब कैसा है, इनका खानदान कैसा है, इनकी बरादरी कैसी है, ये जिन्होंने दावा नबूवत किया है। अबू सुफियान कहने लगे, कहते हैं मैंने कहा जी ये जिन्होंने दावा नबूवत किया है, जो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं। अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा ज़ू नसबिन फीना, कहते हैं मैंने कहा जी जिस तरह का इनका नसब है, जिस तरह का इनका खानदान है, पूरे अरब के अंदर ऐसा आला खानदान किसी का भी नहीं, ऐसा आला नसब अबू सुफियान कहते हैं किसी का भी नहीं है। पीछे जो लोग खड़े थे, पीछे जो लोग लाइनों में खड़े थे, हिरकल ने पूछा हाँ जवाब ठीक दिया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसका जवाब ठीक है, जवाब दुरुस्त दे रहा है। हिरकल कहने लगा मेरा दूसरा सवाल ये कि ये जिन्होंने दावा नबूवत किया है, क्या इनके खानदान के अंदर पहले कोई बादशाह भी गुजरा है, पहले कोई बादशाह गुजरा है कि जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पे हुकूमत की हो? वैसे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अबाउ अजदाद सारे ही बादशाह थे, सारे ही बादशाह थे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे हुकूमत किसी ने नहीं थी की। तो हिरकल कहने लगा, कहते हैं इनके खानदान में कोई बादशाह भी गुजरा है अबाउ अजदाद के अंदर? तो अबू सुफियान कहने लगे मैंने कहा कुल्तु ला,
मैंने कहा जी इनके आबाओ अजदाद में आज तक कोई बादशाह नहीं गुजरा कि जिसने जाहिरी तौर पे हुकूमत की हो। जब जवाब मिल गया, हिरकल ने जो पीछे खड़े थे उनसे पूछा, हाँ जवाब किसने ठीक दिया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल जवाब ठीक दे रहा है कि वाकई इनके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह नहीं गुजरे। हिरकल कहने लगा, कहता है मेरा तीसरा सवाल ये है, क्या इस सरजमीन में इनसे पहले भी किसी ने दावा नबूवत किया है? क्या इस सरजमीन में पहले भी किसी ने कहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूं? तो अबू सुफियान कहने लगे, मैंने कहा जी कुल्तु ला, कि इस सरजमीन में आज तक इनसे पहले किसी ने भी दावा नबूवत वैसे इस सरजमीन में अल्लाह के अंबिया आए हैं, लेकिन वो इस सरजमीन के रहने वाले नहीं थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए हैं, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी सरजमीन पर आए हैं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी सरजमीन पर आए हैं। अरब की सरजमीन पर काफी अंबिया तशरीफ लाते रहे हैं, लेकिन वो यहां के रहने वाले नहीं थे, उनकी पैदाइश यहां की नहीं थी। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन में पैदा होने वाले अल्लाह के पहले और आखिरी नबी, अल्लाह के पहले और आखिरी नबी हैं। अबू सुफियान कहने लगे, मैंने कहा जी इस सरजमीन में इनसे पहले आज तक किसी ने भी दावा नबूवत नहीं फरमाया। ये पहले हैं जो इस सरजमीन में पैदा हुए हैं और इन्होंने दावा नबूवत फरमाया है। हिरकल ने जो पीछे खड़े हुए थे अफराद, उनसे पूछा, हाँ जवाब ये ठीक दे रहा है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल जवाब इसने ठीक दिया। हिरकल कहने लगा, कहता है मेरा चौथा सवाल, और मेरा चौथा सवाल ये है कि इनका कलीमा पढ़ने वाले ज्यादातर माड़े, गरीब या अमीर लोग? ज्यादा जो इनका कलीमा पढ़ रहे हैं, जो इनके करीब आ रहे हैं, वो माड़े लोग आ रहे हैं या तकड़े बंदे अमीर आदमी आ रहे हैं? तो अबू सुफियान कहने लगे, कहते हैं मैंने कहा जी ज्यादातर इनका कलीमा पढ़ने वाले माड़े और गरीब लोग, माड़े और गरीब लोग। उस वक्त जिन लोगों ने कलीमा पढ़ा था, उस वक्त कलीमा पढ़ने वालों में ज्यादातर अफराद गरीब थे और कुछ गुलाम थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलीमा पढ़ा, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलीमा पढ़ा, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलीमा पढ़ा, हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला, ये बड़े माड़े लोग थे, माली एतबार से कमजोर थे। तो अबू सुफियान कहने लगे, कहते हैं मैंने कहा जी ज्यादातर इनका कलीमा पढ़ने वाले माड़े और गरीब लोग हैं। पीछे जो अफराद खड़े थे, हिरकल ने उनसे पूछा, हाँ जवाब किसने ठीक दिया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल जवाब अभी तक ये ठीक देता जा रहा है, इसने सारे जवाब ठीक दिए हैं। अब हिरकल कहने लगा, कहते हैं मेरा पांचवा सवाल ये है कि ये जो कलीमा पढ़ रहे हैं लोग, इनकी तादाद रोजाना दिन ब दिन बढ़ रही है या कम हो रही है? इनकी तादाद में कमी हो रही है या ज्यादती हो रही है? तो अबू सुफियान कहने लगे, कहते हैं जी कमी वाली तो बात ही कोई नहीं है, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन इनका इजाफा होता ही जा रहा है। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। इस्लाम जितनी स्पीड के साथ फैला, मैं आपके सामने एक झलक पेश करता हूं। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी ज़ाहिरी उम्र मुबारक 40 बरस हुई ना, 40 बरस जब आपकी उम्र मुबारक हुई तो हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। जब नबूवत का 13वां साल आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत मदीना फरमाई है। हिजरत मदीना जब हुई है तो 2 सने हिजरी के अंदर गज़वा बदर हुआ है। कितनी सने हिजरी थी जी? 2 सने हिजरी। 2 सने हिजरी के अंदर गज़वा बदर हुआ है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद गज़वा बदर में 313 थी। कितनी तादाद थी? 2 सने हिजरी के अंदर गज़वा बदर हुआ, मुसलमानों की तादाद थी 313। 3 सने हिजरी अगले साल गज़वा उहद हुआ है। गज़वा उहद में मुसलमानों की तादाद थी 700। कितनी तादाद थी? 700। 6 सने हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया हुआ है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद थी 1400। कितनी तादाद थी? 1400। 8 सने हिजरी के अंदर मक्का फतह हुआ है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद हो गई थी 10,000। कितनी तादाद हो गई थी? अगले साल 9 सने हिजरी के अंदर गज़वा तबूक हुआ है। ये गज़वा तबूक मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्र मुबारक का आखिरी गज़वा था, गज़वा तबूक। गज़वा तबूक 9 सने हिजरी के अंदर हुआ। उस वक्त मुसलमानों की तादाद हो गई थी 60,000 से 70,000।
60,000 से 70,000। अगले साल 10 सने हिजरी में हज्जतुल वदा हुआ है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फर्ज होने के बाद ज़ाहिरी आयात मुबारका के अंदर एक ही हज फरमाया। कितने हज फरमाए? कितने? एक हज फरमाया जिसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। 10 सने हिजरी थी, 9 ज़िलहज्जा यौम अरफा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे और खुतबा सुनने वालों की तादाद, एक रिवायत के मुताबिक जो अफराद खुतबा सुन रहे थे उनकी तादाद 1,40,000। इतनी तेजी के साथ इस्लाम में 2 सने हिजरी में 313, 3 सने हिजरी के अंदर 700, 6 सने हिजरी के अंदर 1400, 8 सने हिजरी के अंदर 10,000, 9 सने हिजरी के अंदर 60,000 से 70,000, 10 सने हिजरी के अंदर जब हुजूर खुतबा दे रहे थे सामने बैठे वाले जो सुनने वाले लोग थे उनकी तादाद 1,00,000 और 40,000। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 सने हिजरी के अंदर विसाल फरमाया है। उसी वक्त हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला खलीफा अव्वल बिला फसल, आप खलीफा बने। आपने 2 साल और 4 महीने खिलाफत की। कितनी? 2 साल और 4 महीने आपने खिलाफत की। 13 सने हिजरी 22 जमादी सानी को हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होता है। उसी दिन हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। आपने 10 साल खिलाफत की। कितने साल? 10 साल आपने खिलाफत की। और आपकी खिलाफत के दौर के अंदर इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला। इस्लाम फैलते 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 इतनी स्पीड के साथ फैला कि इस्लाम फैलते फैलते ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ चुका। हजरत उमर के दौर ईरान फतह हुआ, इसको किसरा कहा जाता था। ये फतह हुआ, बड़ा माले गनीमत आया, बड़ा माले गनीमत आया। और उस माले गनीमत के अंदर किसरा के सोने के कंगन भी आए। किसरा के सोने के कंगन जब आए ना तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ऐसे माले गनीमत रखा हुआ है। माले गनीमत रखा हुआ है। माले गनीमत में किसरा के सोने के कंगन रखे हुए हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, फरमाया सुराका बिन मालिक कहां है। आप हजरात लगता है थक चुके हैं क्योंकि रबीउल अव्वल भी एंड हो चुका है। आप भी रोजाना प्रोग्राम जो है वो अटेंड करते होंगे, लगता है थक गए जी। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, या अली, किसरा फतह हुआ ना माले गनीमत के अंदर। माले गनीमत के अंदर किसरा के सोने के कंगन आए, सोने के कंगन आए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला फरमाने लगे, फरमाया सुराका बिन मालिक कहां है। सुराका बिन मालिक कहां है। हजरत सुराका बिन मालिक आए। ये वो हजरत सुराका बिन मालिक है जिनको हुजूर ने फरमाया था, फरमाया सुराका मैं तेरे बाजुओं में किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। किसरा के सोने के। एक मसला पूछ लूंगा आपसे, सोना पहनना वैसे मर्द के लिए है कैसा? सारे नहीं ना बोले, क्योंकि सोरे अल्लाह जी सोने की गुठी पई सी वो नहीं बोलने देती। जो पई सी ना फिर सारे ने मुकाया भी सी। आ वेखो हजरत जी ऐ सोरे मेरे ऐ सोने की छाप चढ़ाई है, ऐ सोने की गुठी पाई है। मैं आराम ही किया ना, आराम ही किया ना। सोना पहनना मर्द के लिए क्या है? हराम है। ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा, मर्द की बात कर रहा हूं। मर्द जो है उस पर सोना पहनना हराम है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रेशम को पकड़ा, एक हाथ में हुजूर ने सोने को पकड़ा और फरमाया ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है, हराम है। लेकिन आज सुराका बिन मालिक को हजरत उमर बिन खत्ताब ने बुलाया और फरमाया सुराका अपने बाजुओं को ऐसे कर। सुराका अपने बाजुओं को ऐसे कर। हजरत सुराका बिन मालिक ने अपने बाजुओं को ऐसे किया। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सुराका के बाजुओं में सोने के कंगन चढ़ा दिए, सोने के कंगन पहना दिए। सारे सहाबा मौजूद थे, किसी ने एतराज नहीं किया, किसी ने एतराज नहीं किया। क्यों? सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, जानते थे कि अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियारात अता फरमाए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए जो चाहे हलाल फरमा दे, जो चाहे हराम फरमा दे।
अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियारात अता फरमाए हैं। तो इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैला, बड़ी तेजी के साथ फैला। और 92 सने हिजरी के अंदर तो इस्लाम हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये मुल्तान फतह हो गया था। हजरत मोहम्मद बिन कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मुल्तान को फतह कर लिया था। इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला, स्पीड के साथ इस्लाम फैला। हिरकल कहने लगा, ये जो सवाल उसने किया था, कहता है कि ये दिन ब दिन बढ़ रही है, कमी वाली भी सूरत बन रही है। अब उस बयान कहने लगे, कहते हैं कमी वाली तो सूरत है ही कोई नहीं, दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इजाफा होता जा रहा है। हिरकल ने जो पीछे खड़े हुए थे उनसे पूछा, जवाब ठीक लिया इसने? जवाब ठीक लिया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल जवाब ठीक दे रहा है। हिरकल कहने लगा, मेरा 6वां सवाल, छठा सवाल है। हिरकल कहते हैं मेरा छठा सवाल ये है, अब तवज्जो चाहूंगा आपकी। कहते हैं मेरा छठा सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ कि बंदा था तुम्हारा, तुम्हारे मजहब में था, तुम्हारा मजहब छोड़कर उधर चला गया, उनका कलीमा पढ़ा, उनका उम्मती बना, और फिर उनको छोड़कर दोबारा फिर तुम्हारी तरफ आ गया, दोबारा फिर तुम्हारी तरफ आ गया। कभी ऐसा हुआ? अबू सुफियान कहने लगे, कहते ऐसा कभी भी नहीं हुआ, खुदा दी कसम, जेड़ा गया वापस आया ही कोई। जेड़ा गया वापस है। कहते शुरू में तो हमने बंदे भी भेज के देखे थे, हमने बंदे भेजे और कहा जरा जाओ ना, जरा देख कर आओ ना। हमने तो हजरत उमर को भी भेज के देखा था, हमने कहा उमर बड़ा चरी जवान है, बड़ा दलेर है, बड़ा बहादुर है, उमर जरा जान, आज उमर जरा जान। उमर ने भी फिर ऐसी तलवार निकाली थी, कहा था बस जितने होने हैं हो लिए, अब नहीं होने दूंगा, अब नहीं होने दूंगा, जितने होने थे हो लिए, अब नहीं होने दूंगा। लेकिन तकदीर हंस के कुछ और ही कह रही थी कि सौदा लेने बाजार गए और बिके उसके हाथों जिसके खरीदार गए। तकदीर कह रही थी, आ उमर, आ उमर। आज किसी इरादे से जा रहा है, आज उन्हीं की जुल्फों का असीर बनकर आएगा। उमर ने ऐसे तलवार निकाली, उमर चल दिए। उमर जब चले रास्ते में बंदा मिला, कहा उमर किधर? बड़ा गुस्सा है आज तो, बड़े गुस्से में जा रहे हो आज तो, किधर का इरादा है? कहने लगे बस वही जितने होने थे हो लिए, अब नहीं होने दूंगा, अब नहीं होने दूंगा। वो कहने लगा घर की खबर ले, तेरी बहन तेरा बहनोई उन्हीं का कलीमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो, उन्हीं का कलीमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके। कहने लगे चल फिर पहले बहन की खबर ले लेता हूं। बुए पर पहुंचे, बहन अंदर बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रही है, अल्लाह के कुरान को पढ़ा जा रहा है। बुआ खटखटाया, कहा कौन? कहा उमर। फटाफट बंद किया, उमर आ गए। उमर आए, उमर ने मारा, बहन को मारा, बहनोई को मारा। गुस्सा ठंडा हुआ, जब गुस्सा ठंडा हुआ बहन से पूछा क्या पढ़ रही थी जब मैं आया था? कहा ना ऐसे नहीं, पहले गुस्ल कर, पहले पाक कर, अल्लाह का पाक कलाम है, पहले पाक हो। जब कुरान पढ़ा ना बहन ने, सूरह ताहा की इब्तिदाई आयात जब बहन ने पढ़ी है तो तासीर का तीर बनकर दिल में पैवस्त। इरादा क्या लेकर निकले थे? इरादा कुछ और था, लेकिन जब कुरान सुना है, कुरान कानों में पड़ा है, तो उमर ने बहनोई को ऐसे कपड़ा दिया, कहा मेरे गले में डाल और हुजूर के कदमों में ले जा। अल्लाह अकबर। कहते हैं हमने तो पहले बंदे भी भेज के देखे थे, लेकिन खुदा दी कसम जेड़ा गया है वापस, जेड़ा गया है वापस है। और कहते हैं हमने तो बुरेदा असलमी को भेज के देख लिया था, बुरेदा असलमी को हमने भेज के देखा जब हिजरत हुजूर फरमा कर जा रहे थे ना, हुजूर ने हिजरत फरमाई थी, काफिरों ने बड़ा बड़ा लालच दिया जनाब, बड़ा लालच दिया। उन्होंने कहा जी माज़अल्लाह जो उनको गिरफ्तार करके लाएगा ना, पकड़ के लाएगा 100 ऊंट इनाम, हाथों हाथ नकद 100 ऊंट, 5 लाख का भी एक ऊंट लाइए ना तो जरब दियो किन्ने पैसे बन गए जी, करोड़ों रुपया बनता है। उसने कहा 100 ऊंट तो हम देंगे, इसके अलावा बड़ा इनाम देगा। लालच की इंतहा नहीं करती, एंड कर दिया। हमारे लोग तो यहाँ पर चाय की प्याली पर वेक जाते हैं जनाब, जलेबियां खा के वोट पा आते नहीं जी, मैनू ने जनाब जलेबियां खुआई। हमारे लोग तो यहाँ तक है, इस हद तक है। और इतना लालच, इतना लालच। कहा 100 ऊंट इनाम मिलेंगे, 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, इसके अलावा भी बड़ा कुछ मिलेगा। बुरेदा असलमी ने लश्कर तैयार कर लिया जनाब,
लश्कर तैयार। एक रिवायत के में 70 बंदे, एक रिवायत के में 100 बंदे बुरैदा असलमी ने लिए और घोड़ों पर सवार होकर दौड़ लगा दी। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल दिए। जब चले ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल मदीना पाक के करीब आ चुके थे। मदीना पाक के करीब आ चुके, बुरैदा असलमी आगे आ गए। बुरैदा असलमी आए, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अपने रुख अनवर पर चद्दर डाली हुई थी। गर्मी थी, गर्मी की शिद्दत थी, हुजूर ने चद्दर डाली हुई थी। बुरैदा असलमी आगे बढ़ा है ना, आगे बढ़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे हो गए कि कहीं ये मेरे आका को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तकलीफ ना पहुंचा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे हुए ना, हुजूर ने फरमाया अबू बकर जरा तू पीछे हट जा, इसको आने दे। फरमाया तू पीछे हट जा, इसको आने दे। बुरैदा असलमी आगे आए, हुजूर ने फरमाया क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरा? कहने लगा मेरा नाम बुरैदा है। बुरैदा निकला है बरदुन से, बरदुन का माना होता है ठंडक। हुजूर ने अच्छी फाल लेते हुए फरमाया अगर तेरा नाम बुरैदा है फिर तो तेरा और हमारा मामला ठंडा हो गया, तेरा और हमारा मामला ठंडा हो गया। हुजूर फरमाने लगे किस कबीले से तेरा ताल्लुक है, किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? कहने लगा मेरा ताल्लुक कबीला बनु असलम से। असलम बना है सलामती से। हुजूर ने फरमाया अगर तेरा ताल्लुक कबीला बनु असलम से है फिर तो तेरे लिए भी सलामती है, हमारे लिए भी सलामती, तेरे लिए भी सलामती, हमारे लिए भी सलामती। उसने कहा ओ अब कलाम सुनाना, शीरी आए मिठास। हुजूर के कलाम में जो मिठास थी दिल में उतरी ना, थोड़ा सा और आगे हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा। कहने लगा आप कौन है? कहने लगा आप कौन है? हुजूर ने रुख अनवर पर चद्दर डाली हुई थी ना, कहने लगा आप कौन है? हुजूर ने जैसे ही रुख अनवर से ऐसे पर्दा हटाया ना, ऐसे पर्दा हटाया, बस तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई। जैसे ही हुजूर ने ऐसे पर्दा हटाया ना, आए 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 तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। जिन्नू वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो निकाब हटावे, जो निकले सैर करन नो, जो निकले सैर करन नो, सारा गुलशन सीस नवावे, नाले धरती लिफ लिफ जावे। जो रखे हाथ फुल्लां विच, जो रखे हाथ फुल्लां विच, हाथ फुल्लां तो वध जावे। ते नैन नशीले मस्त रसीले, नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोना कजल सुहावे। अख उगरे थे, अख उगरे थे, इंज पिया चापे और जिवें मैं खाना भुल जावे कि ओ कोले पेट जुल्फ दे, जे खोले पेच जुल्फ दे अते राई राह भुल जावे। ते डरदी बिजली लिश्क ना मारे, मता बेअदबी हो जावे। ते खुलक ओदे ने मोल ही दुनिया, खुलक ओदे ने मोल ही दुनिया, ते कोई बिरले ही जान बचावे। की एजाज नजर विच ओदी, की एजाज नजर विच ओदी। ओए जो आवे विक जावे, जो आवे विक जावे। ते इल्म खुदा ने इन्ना दिता, इल्म खुदा ने इन्ना दिता, ते अकला विच ना आवे। ते अकल खुदा ने इन्नी दिती, अकल खुदा ने इन्नी दिती, ओए इल्मा विच ना आवे। ते तौबा तौबा हुसन सजन दा, तौबा तौबा हुसन सजन दा। ते चाल ना चली जावे। आजम ऐडा सोना माही, आजम ऐडा सोना माही, ओए सानू किधरे नजर ना आवे। मुड़ी बदल भी बड़ा गरजदा पे है। आखिरी गल्ला बस, और मैंने उस पे भी आना है। अब बुरैदा असलमी आगे बढ़े, कहने लगा आप कौन है? हुजूर ने ऐसे रुख अनवर से पर्दा उठाया, फरमाया मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह का रसूल हूं। अब जब देखा ना बुरैदा असलमी ने कहा कलमा पढ़ाए, फिर कहने लगा कलमा पढ़ाए। आहा गल मुक गई। बुरैदा असलमी ने कलमा पढ़ा। पूरा लश्कर जो था उन्होंने कहा जी सानू भी पढ़ा दियो फिर जी। वही बुरैदा तू हमारा सरदार था, तूने कलमा पढ़ा, हम भी कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ा तो कहने लगा हुजूर किधर जा रहे हैं, हुजूर किधर जा रहे हैं? हुजूर फरमाने लगे हम मदीने जा रहे हैं,
हम मदीने जा रहे हैं। बुरेदा असलमी कहने लगे फिर ऐसे नहीं, झंडा भी होगा, जुलूस भी होगा, झंडा भी होगा और जुलूस भी होगा। बुरेदा असलमी ने खोली अपनी पगड़ी, नेजा था, नेजे पर बांधी पगड़ी और ऐसे कर दिया। इसी को झंडा कहते हैं। नीचे डंडा होता है, ऊपर कपड़ा होता है, यही तो झंडा होता है भाई, यही तो झंडा होता है। लोगों को पता नहीं क्यों वाम पड़ गया, किथे लिखे है, महल लिखे है, बड़ी जगह तेन विखाया भी है, पर तू मन्या कोई नहीं, मन्या कोई नहीं, मनना है भी कोई नहीं। बहरहाल हिरकल ने जब ये सवाल किया, कहने लगा कभी ऐसा हुआ बंदा था तुम्हारा, उधर गया, उनका कलिमा पड़ा, फिर उनको छोड़कर दोबारा फिर तुम्हारी तरफ आ गया? तो अबू सुफियान कहने लगे, कहते जी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जेड़ा गया वापस आए। हिरकल कहने लगा वो हुक्म तुम्हें क्या देते हैं? आखिरी बातें कहने लगा, हुक्म क्या देते हैं? तो अबू सुफियान कहने लगे, कहते हैं वो हुक्म ये कहते हैं कि एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। वो फरमाते हैं सिले रहमी करो, नमाज पढ़ा करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। ये मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खूबसूरत पहलू, सीरत के खूबसूरत पहलू कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिले रहमी फरमाया करते थे। क्या? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव। आज हम यकीन करें इस चीज से बड़े दूर हो गए। और ये बात याद रखना, हुजूर ने फरमाया ला यदखुल जन्नत अल कातिउ, फरमाया कता ताल्लुकी करने वाला बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पर भाई भाई से नाराज है, भाई बहन से नाराज है, बहन भाई से नाराज है, चाचे से नाराजगी, ताए से नाराजगी, बिला वजह शरई। अरसा गुजर जाता है, भाई भाई को नहीं बुलाता, मुंह वटा लेते, मुंह बना लेते हैं। क्या हुआ था? कहते हैं ओ या ते कुछ नहीं सी, हमें छोटी जी गल हुई सी कि मेरा भरा जनाब अपने पुत्र दी मंगनी कर आया ते मैनू पूछे ही नहीं सी, मैनू दसे ही नहीं, मैं नाराज हो गया। फिर सालों साल गुजर जाते हैं और फिर हम हाजी साहब भी हैं, फिर हम नमाजी साहब भी हैं, फिर हमारा बड़ा मर्तबा है, हमारा बड़ा मकाम है। हम इस चीज को भूल के कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का ये खूबसूरत पहलू है। हुजूर ने फरमाया लोगों सिले रहमी किया करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो अच्छा सलूक करो। हम मुआशरे के अंदर बहुत सारी जगहों पर रहते हैं, कामकाज करते हैं, हमारा अफसर, हमारा मालिक हमें झिड़क दे, जो कुछ भी कह दे हम बर्दाश्त करते हैं, नौकरी जो करनी है बर्दाश्त करते हैं। फिर अगले दिन जब वो आता है हम फिर उसको सलूट कर रहे होते हैं, फिर उसको सलाम कर रहे होते हैं, कोई नाराजगी नहीं। लेकिन अगर बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ कह दे तो इन्हें आख्या क्यों मैनू गल क्यों की? अगर छोटे ने बड़े को कुछ कह दिया तो इस पर हमारी नाराजगी बन जाती है और हम सालों साल जो है वो छोड़ देते हैं बोलना। ये बात याद रखना, हुजूर ने फरमाया बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है, बड़ा भाई बाप की जगह है और छोटा जो भाई है वो ये बच्चों की जगह पर होता है। बड़े भाई को ये देख लेना चाहिए मेरा छोटा भाई है मेरे बच्चों की जगह। बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, मैं दरगुजर कर जो और छोटे को भी चाहिए मेरा बड़ा भाई मेरे बाप की जगह है। अब्बा भी तो कह देता है ना, कोई बात नहीं, अगर बड़े भाई ने कह दिया, ये दिल को साफ करने वाली बात है ना जी। हम खाम का छोटी छोटी बातों पर छोटी, हमारे एक दोस्त है जानने वाले, मैंने उससे पूछा तुम अपने ताया से नहीं बोलते, वो बाहर होते हैं? कहते हाँ 5-6 साल हो गए हमने अपने ताया से बोलना छोड़ दिया। क्यों, क्या हुआ? कहा बस फोन पर ही बात हुई थी अब्बा जी से और हमने बोलना छोड़ दिया। यानी 5-6 साल हो गए भाई, फोन पर उसने गोली तो नहीं थी मार दी, गोली तो नहीं थी मार दी। इतनी नाराजगी हम बना लेते हैं। हुजूर ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउ, फरमाया जो बंदा कता ताल्लुकी करता है, हुजूर फरमाते वो जन्नत के अंदर दाखिल है, जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक खूबसूरत पहलू के हुजूर सादिक भी हैं और अमीन भी है। सादिक का क्या मतलब है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे और ये बस ये सीरत का पहलू हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी मशहूर था। लोग आपको सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। और हुजूर का उम्मती सादिक ना बने, सच्चा ना बने, अपनी जुबान पर झूठ बोले और फिर कहे मैं हुजूर का उम्मती हूँ, दो रंगियां करे, बात बात पर झूठ। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मोमिन बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुज़दिली हो भी जाए। अर्ज किया हुजूर मोमिन बखील होता है, बुखल हो जाता है उससे? इरशाद फरमाया नहीं, मोमिन जो है वो सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल हो भी जाए। अर्ज किया हुजूर मोमिन झूठा हो सकता है? मोमिन झूठा हो सकता है? हुजूर ने फरमाया ना, मोमिन झूठा नहीं हो सकता,
मोमिन झूठा नहीं हो सकता। और आज हम अपने ऊपर गौर कर लें, मोबाइल हमने कान को लगाया होता है और हम बात बात पर, भाई बड़ा टाइम गुजर गया मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आप अल्लाह अकबर, क्या बात है आपकी भी। मोमिन जो है वो हुजूर फरमाते हैं झूठा नहीं हो सकता। हम मोबाइल को कान पर लगाते हैं और जो कड़ाल और जो झूठ हम मार देते हैं। और जिसकी अगर किसी के पैसे देने हो ना, तवज्जो रखिएगा, पैसे देने हो ना, उसका फोन आ जाए तो अब्बा जो है पुत्र को फोन देकर कह रहा होता है, कहते हैं आख दे अब्बा ना मोबाइल घर छड़ गया थे आप बाहर टुर गया। यानी हम बच्चे को खुद जो है वो झूठ की पट्टी पढ़ा रहे होते हैं। और अगर किसी के पैसे देने हो ना और वो बूहे पर आ जाए, दरवाजा खटखटा दे और अब्बा पुत्र को कहता है अगर ओ या ना तो आख दी मेरा अब्बा घर कोई नहीं। वो भी बच्चा होता है बेचारा, वो बाहर जाकर कह रहा होता है मेरा अब्बा पे आंदा मैं घर कोई नहीं, मेरा अब्बा पे आंदा मैं घर कोई नहीं। यानी हमने बच्चे को खुद झूठ की पट्टी पढ़ा दी। फिर बच्चा बड़ा हुआ ना, अब अब्बे को देते हैं ना गोली, अब्बे को जब देते हैं ना कैप्सूल, तो फिर अब्बा परेशान होता है, मौलवी साहब के पास आएगा, जी कारी साहब दम करो ये ते मेरे नाल खरे वैर विडे या आज तक इन्हें सच्ची गल मेरे नाल कीती कोई नहीं। और जब तूने खुद इसको झूठ की पट्टियां पढ़ाई हैं, खुद जो है वो झूठ की पटड़ी पर इसको चलाया, अब भुगत। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का खूबसूरत पहलू है। हुजूर सादिक भी हैं और कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से झूठ नहीं निकला। और उम्मती पर भी लाजिम है कि हमेशा सच बोले। झूठ एक लानत है, कबीरा गुनाह जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक पहलू ये है कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने का हुक्म देते रहे और फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, इरशाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की, मिलाद की महफिल हम सजाएं ये मुस्तहब अमल है और फर्ज को हम छोड़ दें ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं। फर्जों की तरफ हम जाते नहीं, नफलों की तरफ भाग कर जाते हैं। बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाया करते थे, फरमाते अज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खो माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो, ओए नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते बकरे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफल नीती जांदे हो। दसो ते बुल्ले शाह नूं की कीती जांदे हो, ओए दसो ते सही बुल्ले शाह नूं की कीती जांदे हो। मुस्तहब पढ़ लेते हैं जी, ये महफिलें करना मुस्तहब अमल है और फर्ज हमने बुलाए हुए, फर्ज हमने छोड़ दिए। नमाज पढ़ते कोई नहीं, रोजों की तरफ जाते कोई नहीं, हज की तरफ जाते नहीं, और मुस्तहब अमल जनाब असा महफिल कर ली और हमारे नाथ खां भी खड़े होकर सबको जन्नतों की टिकट बांट कर ओ जा रहे होते, लो जी असि सारे जन्नती हो गए, नमाज और ना पूछे साडे कोल। हालांकि नमाज वो फर्ज है, कयामत वाले दिन सबसे पहला सवाल ही नमाज के बारे में फरमाया बता नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। आइए नियत करें इंशाअल्लाह पांचों नमाजें बाजमात पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।